नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 10 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। रांची के कई इलाके में भरा पानी। झारखंड में मानसून का असर अब दिखने लगा है और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई और बारिश की वजह से रांची के कई इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ शामिल है। अगली खबर, धनबाद में 3 करोड़ में मशीन उपकरणों की होती खरीदारी। सिंगल टेंडर के कारण प्रक्रिया की गई रद्द। अभी सुविधाओं से वंचित रहेंगे मरीज। धनबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं में विस्तार की योजना थी और इसके लिए डीएमएफटी से अस्पताल के विभिन्न विभागों के लिए मशीन, उपकरण एवं अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी होनी थी और इसके लिए डीएमएफटी के निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से टेंडर प्रक्रिया भी करवाई गई और टेंडर प्रक्रिया पूरी होती इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के कारण प्रक्रिया रुक गई है और चुनाव समाप्त होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से टेंडर को रद्द करना पड़ा। अब पुनः टेंडर की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामा एवं शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ दुमका परिसदन सभागार में बैठक की और पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और बैठक में मरांडी ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन अभिनंदन संकल्प सभा में प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता 100% उपस्थित होकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें एवं 28 जुलाई को मन की बात जिले के सभी बूथों में लोग सुने और इसके लिए प्रभारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। मरांडी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि 20 जुलाई को रांची के मोराबादी मैदान में विस्तृत कार्य समिति में जिला से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ता सम्मिलित किए जाएं। अगली खबर, ईडी ने जय कुमार से पूछा कि एनआईसी में रिकॉर्ड में छेड़छाड़ क्यों की, तो नहीं दिया जवाब। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कांके के अंचलाधिकारी सीओ जय कुमार राम से कार्यालय में कई घंटे पूछताछ की और जांच एजेंसी ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में रिकॉर्ड की जांच की थी, जिसमें पता चला था कि जय कुमार राम ने, जो कि सीओ हैं, उन्होंने 20 एंट्री में छेड़छाड़ की थी और ईडी ने सीओ से पूछा कि 21 जून की रात में एनओसी में जाकर रिकॉर्ड में एंट्री को डिलीट करने का क्या कारण रहा और जय कुमार राम इसका जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ईडी को कांके अंचल कार्यालय से कई दस्तावेज मिले हैं और इसमें छेड़छाड़ की गई है। कांके के 50 से अधिक ग्रामीणों ने भी ईडी से कमलेश और अन्य के द्वारा उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की है। अगली खबर की बात करें तो डी फार्मा स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। 3 दिन में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की मांग की। बता दें कि डी फार्मा के छात्र वसीम जौहर की अगुवाई में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास के बाहर लोग जमे रहे और छात्र अपनी परीक्षा और झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अपने इन्हीं मांगों को मंत्री के समक्ष रखने के लिए झारखंड के विभिन्न राज्य से छात्र रांची पहुंचे थे और छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री को दूसरी बार ज्ञापन सौंपा और 3 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार की नियुक्ति की मांग की। अगली खबर, राज्य में पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ। कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। हाईकोर्ट ने पारा मेडिकल कर्मी की नियुक्ति के लिए बनी रूल बुक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जेएसएससी के तर्क को सही माना और इसी के साथ झारखंड में पारा मेडिकल कर्मियों के 2383 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अधियाचना के बाद जेएसएससी ने 2383 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाला था और प्रार्थी विनोद उरांव और अन्य ने रूल बुक की कुछ शर्तों को असंवैधानिक करार देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया था। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में कोयले की अवैध कारोबारी की कोयला की बोरी के नीचे दबकर हुई मौत। बता दें कि बोकारो में कोयला के अवैध कारोबारी की मौत हो गई और बता दें कि सुबह थर्मल प्लांट से बाइक पर सवार होकर 40 बोरा कोयला भरकर लेकर जा रहा था और इसी वक्त बुड़गुड्डा स्थित पेट्रोल पंप के समीप उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा, जिससे वह कोयले की बोरी के नीचे दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत बनासो गांव का निवासी था। अगली खबर, श्रावणी मेले में देवघर आने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी।
बिहार से बाबा धाम आना होगा आसान, चलेगी नई ट्रेनें। रेलवे ने मिथिलांचल, कोयलांचल एवं कोल्हान को बैद्यनाथ धाम से जोड़ने के लिए टाटा जयनगर नई ट्रेन की सौगात दी है। और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अनुशंसा पर जयनगर टाटा साप्ताहिक ट्रेन की स्वीकृति दी गई है। इस ट्रेन का ठहराव जसीडीह एवं मधुपुर स्टेशन पर किया जाएगा। सांसद डॉक्टर दुबे की अनुशंसा पर रेलवे प्रस्तावित समय सारणी जारी कर चुका है। समय सारणी के मुताबिक टाटानगर से यह ट्रेन 6:30 बजे खुलकर चांडिल, मुरी, कोटशिला, राजबेरा, धनबाद, प्रधान, खंता होते हुए रात 2:30 बजे मधुपुर पहुंचेगी। अगली खबर, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउडी ने कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है। नेता प्रतिपक्ष एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे थे और गढ़वा पहुंचने के बाद वो सीधे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर उटारी प्रखंड के डाक बंगला स्थल पर संकल्प सभा में भाग लिया और इस दौरान उनके साथ पलामू सांसद बीडी राम मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अमर बाउडी ने झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। आज जो नियुक्ति हो रही है वो हमारी देन है और इन्होंने कहा था कि सभी अनुबंध कर्मी को अस्थायी कर देंगे और 5 लाख रोजगार का क्या हुआ। अगली खबर, जमशेदपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 55 पेटी विदेशी शराब जब्त। बता दें कि जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही से पुलिस ने 55 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों में जुगसलाई के मोहम्मद राजू उर्फ विजय मुंडा, सिद्धगोड़ा का दिलीप कालिंदी, जुगसलाई का मोहम्मद अफजल, सिद्धगोड़ा की अंकित करण, लालटू गोराई, गमरिया के खिरोद गोराई, इन सभी को जेल भेजने का काम किया गया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के खूंटी जिले में दंपति की टांगी से काटकर हत्या। बता दें कि खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के कोइनारा झोरा टोली में पति पत्नी की हत्या कर दी गई और बता दें कि जहां सुखराम मलाह और उसकी पत्नी बिस्मरनी मलाह की टांगी से काटकर हत्या की गई है। और इतना ही नहीं, आरोपी ने सुकरा की मां और बेटे को भी टांगी से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने इस घटना का आरोपी सुकरा का चचेरा भाई को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुकरा मल्लाह तबकारा बाजार से मुर्गा लेकर आया था और इसी को लेकर झगड़ा बढ़ गया। अगली खबर की बात करें तो पलामू में शादी की रस्में छोड़कर छात्रा पहुंची परीक्षा देने। एग्जाम सेंटर में मिला झटका, 700 विद्यार्थियों का लटका भविष्य। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के तहत यूजी कॉमर्स सत्र 2018-21 एवं 2019-22 के विद्यार्थी जीएलए कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी गई और परीक्षा स्थगित होने से 700 छात्र प्रभावित हो गए। और इस दौरान एक छात्रा रानी जायसवाल अपनी शादी की रस्मों को छोड़कर परीक्षा देने गई थी, लेकिन उसके हाथ निराशा लगी और इससे आक्रोशित विद्यार्थियों ने एनपीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर एस के मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एम के दीपक एवं जीएलए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आईजे खलखो का घेराव किया। अगली खबर, रामगढ़ में रेल कर्मियों ने ओपीएस को लेकर निकाली रैली। बता दें कि बरकाकना शाखा के रेल कर्मी के द्वारा नई पेंशन के विरोध एवं पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रैली निकाली गई और इसका नेतृत्व शाखा सचिव महेंद्र प्रसाद महतो एवं जोनल प्रतिनिधि अमर सिंह ने किया। रैली बरकाकना स्टेशन से शुरू होकर यूनियन ऑफिस होते हुए स्टेशन चौक एवं विभिन्न डिपो होते हुए स्टेशन बिल्डिंग के पास पहुंची और जहां पर पूर्व शाखा अध्यक्ष स्वर्गीय एनके विद्यार्थी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगली खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सतर्क, बीजेपी के खिलाफ बनाया ये बड़ा प्लान। झारखंड में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की चुनाव आयोग की तैयारी के मद्देनजर सत्तारूढ़ क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा रणनीति बनाने में जुटी है और इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही पूरे राज्य के दौरे पर निकलेंगे। इस दौरे के दौरान वो अपनी सरकार के काम गिनवाएंगे। वो सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा के अलावा राजनीतिक मुद्दों पर भी फोकस करेंगे। उनके निशाने पर बीजेपी पार्टी होगी और हेमंत सोरेन लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को साजिश करार दिया गया और उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई को साजिश करार दिया है। और बता दें कि वो ईडी की गिरफ्तारी से लेकर जेल भेजने तक के मुद्दे को उठाएंगे। इसमें कोर्ट का आदेश भी हमले का बड़ा हथियार बनने वाला है। अगली खबर, झारखंड में पंचायतों के लिए 23 साल पहले बने थे रूल, लेकिन आज तक नहीं मिला अधिकार। बता दें कि झारखंड सरकार ने पंचायतों को अधिकार देने के लिए वर्ष 2001 में रूल बुक बनाई थी और तय किया गया था कि इस रूल बुक के आलोक में राज्य से संबंधित विभाग अपने अपने कार्य का हस्तांतरण धीरे धीरे पंचायती राज संस्थाओं को करेंगे और पंचायतों को मजबूत करेंगे। झारखंड पंचायती राज रूल बुक को बने 23 साल हो गए, लेकिन आज तक अधिकार नहीं मिला है और आज भी झारखंड के चुने हुए जनप्रतिनिधि सुविधा और अधिकार के लिए दौड़ लगा रहे। संविधान की धारा 243 के प्रावधान के मुताबिक
11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देना है और अधिकार देने के लिए विभिन्न विभागों ने 2012 से 2014 तक अधिकार देने का संकल्प भी जारी कर दिया था। साथ ही अगली खबर की बात करें तो झारखंड में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया और बताया जा रहा कि यह गिरोह कॉलेज के डिग्री सर्टिफिकेट से लेकर किसी कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर तक हर दस्तावेज बनाने में माहिर था। धालभूम के अनुमंडल अधिकारी पारुल सिंह ने मानकों में छापेमारी कर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और एसडीएम अपनी टीम के साथ आजाद नगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 17 में तेजाब तालाब के पास कुली रोड में रहने वाले मंजर आलम के घर में छापेमारी की और वहां से टीम ने कई सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किए हैं। इस दौरान उन्होंने आजाद नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी राकेश कुमार वहां पहुंचे और मंजर आलम और उसके पास सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे एक अन्य व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की कोर्ट में पेश हुए और जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। पिछले साल जामताड़ा की महिला सुनीला देवी ने उनके खिलाफ जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया था और हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने के बाद निचली कोर्ट से भी जमानत लेने के आदेश दिए थे और कोर्ट से बाहर निकलने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को प्रखंड कार्यालय में डेटा ऑपरेटर कलर की नौकरी का ऑफर दिया है और कहा कि बाबूलाल हाल के दिनों में संथाल परगना में आदिवासी की जनसंख्या का बहुत डेटा की जानकारी दे रहे हैं और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो बाबूलाल मरांडी को प्रखंड कार्यालय में कलर की नौकरी दे देंगे और वहां पर डेटा कलेक्शन करते रहेंगे। अगली खबर झारखंड के गोड्डा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला, 3 आरोपी अरेस्ट किए गए। बता दें कि झारखंड के गोड्डा शहर में 12वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया और छात्रा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दुष्कर्म की वारदात नगर थाना क्षेत्र के सरकंडा स्थित मॉल के पीछे एक अर्धनिर्मित मकान में की गई और दर्ज एफआईआर के मुताबिक शाम छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर गई थी। बता दें कि पीड़िता नाबालिग है और उसकी उम्र 17 साल है। अभियुक्त जिसको पकड़ा गया है उनमें 2 बालिग है और एसपी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रथम दृष्टया लगता है कि मामला अटेम्प्ट टू रेप का है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि लगातार छठे हफ्ते बाजार में दिखी बढ़त। आईटी एफएमसीजी शेयर ने मार्केट में भरा जोश। बता दें कि पहले 4 दिनों तक कंसोलिडेशन मोड में रहने के बाद भारतीय बाजार ने 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह के अंतिम सत्र में मजबूत बढ़त दर्ज की है। विदेशी निवेशकों की लंबी खरीदारी, मॉनसून की अच्छी प्रगति, कंपनी के नतीजों की बेहतर शुरुआत के कारण बेंचमार्क इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं।